अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ते के बाद मैं ड्रेसअप होकर आ गई किचन में। किचन में तो फिर आपको पता है हम फीमेल्स के इतने काम होते हैं करने वाले कि काम ख़त्म ही नहीं होते। और मुझे पता होता है कि एक बार मैं किचन में चली गई तो बस मेरा किचन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं ड्रेसअप होकर ही किचन में आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो बस फिर मैंने सोचा कि आज मैं कुकिंग कर कर थोड़ी-सी घर की सेटिंग चेंज कर लूँगी। क्योंकि जैसे विंटर्स आ रहे हैं, पहले समर्स के अकॉर्डिंग तो मैंने कर्टन्स वगैरह सब कुछ साइड पर किया हुआ था। लेकिन अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में थोड़ा-सा हमें वार्म लुक अच्छी लगती है। तो मैं आज अपनी टीवी लाउंज की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करूँगी और उससे पहले मैंने कुछ काम करने हैं किचन के, जैसे कि अभी मैंने खाना बनाना है, तो पहले मैं खाना बनाऊँगी और साथ-साथ फिर मैं बाकी के काम भी करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ बटर। ये बटर मैंने कल रात को निकाल लिया था। थोड़ी-सी मलाई इकट्ठी हुई थी तो मैंने कहा चलो उसका बटर बना लेती हूँ। बटर के साथ अब मैं, क्योंकि बटर ज़्यादा देर आप फ्रिज में रख भी नहीं सकते हैं, ये टेस्ट ख़राब हो जाता है इसका। तो अब मैंने सोचा कि इसका ना मैं देसी घी बनाऊँगी, तो इसको मैं डाल रही हूँ एक सॉस पैन में और इसका मैं देसी घी बनाऊँगी। बाहर से मैंने बहुत बार कोशिश की है कि मैं बाय करूँ, लेकिन मेरा ना दिल सैटिस्फाई नहीं होता बाहर से। आजकल इतने सारे केमिकल्स डालते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये देसी घी असल वाला है भी या नहीं। आजकल तो हर चीज़ ही ना बहुत मुश्किल है, हर आपको ऑर्गेनिक चीज़ बाहर से मिलना बहुत मुश्किल है। तो जी यहाँ पर मैंने रख दिया बटर और ये होना शुरू हो गया है मेल्ट, घी बनना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ आज के खाने की। खाने में मैं बनाऊँगी चिकन कढ़ाई, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, इतना टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाऊँ और कुछ वेजिटेबल्स बाय करूँ, तो मैंने सोचा कि चलें आज चिकन कढ़ाई से ही काम चलाते हैं। चिकन कढ़ाई में मिट्टी की हंडिया में बनाऊँगी। आप भी कोशिश किया करें कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मिट्टी के बर्तन में शिफा है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि खाना हमेशा मिट्टी के बर्तन में बनाया करें। तो जी ये देखें, ये एक तरफ अब घी बनना शुरू हो गया। ये देखें ऑलमोस्ट घी रेडी है। बस थोड़ा-सा मैं इसको और थोड़ा-सा बस और कुक करूँगी, बाकी ये रेडी है। और एक तरफ मैंने मिट्टी की हंडिया गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे इसका पानी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन आपको भी पता है थोड़ा-सा टाइम लेता है गर्म होने में, तो जब ये गर्म हो जाता है फिर ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है एकदम ही। ख़ैर एक तरफ मैंने वो रख दिया है गर्म होने, और एक तरफ ये देखें ये बन गया है घी। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर मैं इसको बाद में जार में सेव कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑयल में चिकन को फ्राई होने रख दिया है। हमारे यहाँ लाहौर में वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम सही वाली सर्दी फ़ील होना शुरू हो गई है। मतलब आपको पता चलता है कि वेदर अब चेंजिंग पर है। और जो लोग मुझे लाहौर से देख रहे हैं वो लोग कोशिश करेंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में, अगर वो आउटडोर जा रहे हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। घर से बाहर जाते टाइम आप मास्क पहनें, क्योंकि यही टाइम होता है, इस टाइम पर आपको ये फ्लू वगैरह फ़ीवर होने के चांसेस होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जिस जिस सिटी से आप लोग मुझे देख रहे हैं, जिस शहर से देख रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है। तो जी चिकन को मैंने कर लिया था यहाँ फ्राई। साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लिया था, उसको ऐड किया, और साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और यहाँ पर और साथ थोड़ी-सी मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और टोमेटो प्यूरी मैंने बना कर रखी हुई है, 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी के ऐड किए। और सिंपल वही घर के मसाले शामिल किए हैं, नमक, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। तो चिकन को बहुत अच्छे से भुनाई कर कर मैंने अब इसमें डाल दिया है पानी, ताकि चिकन टेंडर हो जाए। और यहाँ साइड पर मैंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया। तो अब चलते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे लाउंज में ये बड़ी सी विंडो है, तो इसके आगे नेट के कर्टन्स लगे हुए हैं। वो रोशनी की वजह से ना इतने विजिबल नहीं होते हैं, वो आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहे होंगे कैमरे में। तो ये मैं कर्टन्स कर दूंगी आगे। इससे ज़रा ये है कि थोड़ी सी ना वार्म लुक आएगी और थोड़ी सी चेंजिंग भी फील होगी टीवी लाउंज में, वरना काफ़ी टाइम से मेरी यही वाली सेटिंग थी। तो जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो यही एक्साइटमेंट है, यही छोटी छोटी सी हमारी खुशियाँ हैं कि हम लोग थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज कर लें। इसी से इतनी एक्साइटमेंट होती है, आपको इतना रिलैक्स फील होता है। तो ये मैं कर रही हूँ साथ सारे कर्टन्स आगे।
आप सब भी कोशिश करें कि अपने घर की सेटिंग में थोड़ी-सी अदला-बदली लाज़मी किया करें। वो आपको खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है उससे। तो जी, ये देखें कर्टन्स आगे हुए हैं तो कितने अच्छी एक टोटल लुक ही लग रहा है जैसे थोड़ी-सी चेंज हो गई है। अब ये जो कॉर्नर पर चेयर्स और टेबल है, मैं इनकी सेटिंग चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं ये यहाँ से उठा लूँगी। इसकी जगह पर मैं दूसरी वाली टेबल और चेयर यहाँ पर रख दूँगी। इससे ज़रा ये है कि थोड़ी-सी चेंजिंग हो जाएगी तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये वाली चेयर्स हैं जिसको मैं यहाँ से उठाऊँगी। ये वाली टेबल और चेयर्स को मैं वापस उस कॉर्नर पर रख दूँगी जहाँ से मैंने वो पहले वाली चेयर्स और टेबल वहाँ से उठाए हैं। ये ब्राउन वाली चेयर्स मैंने इसलिए भी उठा दी हैं यहाँ से क्योंकि ये इस्तेमाल में नहीं आती थी। इसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था तो मैंने कहा चलें इसको ना कॉर्नर पर ले जाते हैं और जो मेरा एरिया जो ज़्यादा यूज़ में आ रहा होता है क्योंकि ये बिल्कुल किचन के ऑपोज़िट है, तो जैसे आपने किचन में कुछ बनाया और आपने कुछ खाना है तो आपको सामने ही आप टेबल है, आप आराम से ईज़ी रिलैक्स बैठ के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो जो चेयर्स हैं वो लॉन में रखने वाली चेयर्स हैं बेसिकली, तो वो बस मैंने यहाँ पर रख ली थी। इससे ये है कि ज़रा कॉर्नर का भी एरिया थोड़ा चेंज हो गया है और यहाँ पर भी थोड़ी-सी चेंजिंग आ गई है। और जैसे अभी मैं आगे कहवा बनाती होती हूँ, जो ब्लॉटिंग नहीं होने देता बेसिकली और आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव करता है, तो वो कहवा जो है वो मैं बनाकर इस टेबल पे रखा करूँगी। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। वो बहुत इफ़ेक्टिव है। वो कहवा मुझे तो बहुत सुकून देता है। यकीन मानें आपको, आप कुछ भी खाएँ लगता है जैसे फ़ौरन से डाइजेस्ट हो रहा है। आपको ये सेटिंग कैसी लग रही है? आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि इस तरह से ठीक है या आपको वो पहले वाली सेटिंग ही ठीक लग रही थी। और आप सब ने भी अपने घर में थोड़ी-सी चेंजिंग करनी है। अभी मैंने तो सिर्फ़ ये लाउंज का मेकओवर कर रही हूँ। अभी तो मैंने इसके लिए वॉल डेकोरेशंस भी बनानी है और कुछ मुझे नेचुरल प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैं अभी यहाँ कुछ मनी प्लांट या कुछ ऐसे नेचुरल प्लांट्स भी इंडोर जो चल जाते हैं वो वाले प्लांट्स भी यहाँ पर ज़रूर रखूँगी, एलसीडी के साथ रखूँगी। तो काफ़ी कुछ मैंने सोचा हुआ है और कुछ वॉल डेकोरेशंस भी करूँगी। सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, आपको भी सिखाऊँगी और आप भी देखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अभी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बेडरूम का भी मेकओवर करेंगे। तो जी, अब ज़रा चिकन कढ़ाई को भी देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा-सा लींबू शामिल करूँगी, साथ थोड़ा-सा हरा धनिया और साबुत 1-2 सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल कर दूँगी। ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह कितनी टेस्टी लग रही है। ये ख़मीरी रोटी के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा करती है। और ये देखें, ये आज मुझे रिसीव हुआ है। दराज से मैंने एक लाइट ऑर्डर की थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉक्स तो मैंने ख़ैर उसी टाइम पर खोल लिया था क्योंकि मुझे था कि मैं चेक कर लूँ। इतना लाइट वेट था, मुझे लग रहा था अंदर कुछ है ही नहीं। तो मैंने ख़ैर इसको मैंने खोल लिया था। जो इसका भी पैकेट है वो मैंने अभी नहीं खोला है, वो मैं आपके साथ अनपैक करूँगी, वो आप भी देखें। ये मैंने लाइट बेसिकली मंगवाई है किचन के लिए। किचन में रोशनी आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी, रोशनी बहुत कम है किचन में ना। तो मैंने किचन के लिए ये लाइट, हैंगिंग लाइट है बेसिकली। ये देखें, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये अटैच किस तरह से होगी। तो ये आप देखें कि ये वाली लाइट मैंने ऑर्डर की है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लाइट कैसी लगी। तो ये लाइट, ये देखें, मैं यहाँ पर अटैच करूँगी इस तरह से ना, ये हैंग हो जाएगी। तो काफ़ी सारी मैंने देखा है वीडियोस में ना, ये लाइट्स अच्छी लगती हैं। मतलब पिंटरेस्ट में आप देखते हैं ना, मेकओवर से रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर ही आपको ना कोई हैंगिंग लाइट्स, वैसे मुझे बेसिकली हैंगिंग लाइट्स बहुत पसंद है। डाइनिंग टेबल का भी मुझे बहुत शौक है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर भी एक हैंगिंग लाइट हो, बट मेरे घर में स्पेस नहीं है इतनी कि मैं डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकूँ। तो खैर उसके लिए भी कोई देखेंगे जगह अगर बन जाए ईज़ी, तो मैं उसके साथ भी ज़रूर अटैच करूँगी। तो जी, अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।